हाई माई सेल्फ प्राक्षी। मेरा जो वेट था वो सम अराउंड 84 केजी था। पेट मेरा ऐसे आगे की तरफ निकला हुआ था एंड मोस्ट ऑफ द फैट मेरे बैक पे डिपॉजिट हो गया था। हर कोई मेरे वेट के बारे में बात करता था, मुंह पर बोलते थे यू आर सो क्यूट एंड पीछे मजाक बनाते थे। वेट गेन के पीछे बहुत सारे ऐसे कारण थे, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे और हमेशा से ही मैं एक चबी किड रही हूँ। शादी से पहले मेरा जो वेट था वो 65-67 के बीच में वेरी करता रहता था। मतलब शादी से पहले भी मैं ओवर वेट थी। बचपन से यही सुना है कि तुम मोटी हो, तुम्हें वेट कम कर लेना चाहिए। कोई ये नहीं बोलता था यू आर ब्यूटीफुल, हमेशा लोग बोलते थे यू आर सो क्यूट। शादी के बाद जो मेरा वेट था वो 70 से 74 के बीच में हमेशा वेरी करता रहता था। फिर मेजर पॉइंट ये आया, मैंने कंसीव किया एंड मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो सरवाइव नहीं कर पाई। मुझे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मेरी एक मेजर सर्जरी करनी पड़ी। तो इस तरह मैंने अपनी फर्स्ट सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे एंड आई लॉस्ट माई फर्स्ट बेबी। वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था। तो हर किसी गम को भुलाने के लिए मैं खुश रहती थी पर अंदर से मैं खुश नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला एंड खुश रहने का मतलब था बाहर का खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब मैं खाने लग गई थी जिस वजह से मेरा जो वेट था वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा। फिर उसके बाद हमने फिर से ट्राई करना स्टार्ट किया। डॉक्टर ने बोला इफ़ यू वांट टू हैव हेल्दी प्रेगनेंसी तो आपको थोड़ा हेल्दी रहना पड़ेगा। तो आफ्टर 1 ईयर मैंने फिर से कंसीव किया। आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट मैं बहुत ज़्यादा खुश थी एंड पूरी प्रेगनेंसी में मेरा 8 केजी ही वेट गेन हुआ था बिकॉज मैं घर का खाना खा रही थी और मैं सोचती थी जो भी मैं खाऊंगी वो मेरे बेबी के लिए होगा। तो मैंने प्रोटीन खाया, नारियल पानी पिया, घर की दाल, रोटी, चावल, जो मेरा मन करता था मैं सिर्फ वो खाती थी, बस बाहर का नहीं खाती थी। और 9 महीने के बाद मेरा सी सेक्शन हुआ। एक तो सर्जरी मेरी पहले से हुई थी, दूसरा सी सेक्शन हो गया तो 2 सर्जरी ये हो गई। तो मेरी जो बॉडी थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, स्टिचेस आए हुए थे एंड बेबी को पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी पर अंदर ही अंदर मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ तो हो रहा था। या तो मेरे हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, अंदर ही अंदर मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मतलब कोई बोलता था ऐसे करो, कोई बोलता था वैसे करो, कोई बोलता था बेबी को ब्रेस्ट फीड करो, कोई बोलता था कि गाय का दूध दो, ये दो, वो दो। मतलब दुनिया की बहुत सारी बातें चल रही थी। आई एम नॉट यूज टू इट एंड 3 महीने के बाद मेरी जो क्रेविंग थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कभी मैं पिज़्ज़ा खाती थी, बर्गर खाती थी, स्वीट डिश खाती थी जिस वजह से मेरा जो वेट था वो 84 केजी हो गया था। एंड एक दिन मुझे अचानक से चक्कर आ गए। देन मेरा हेल्थ चेकअप हुआ एंड हेल्थ चेकअप में जो भी बेसिक पैरामीटर होते हैं वो सब मेरे डेंजर में थे। विटामिन डी डिफिशिएंसी, कोलेस्ट्रॉल हाई एंड आई डायग्नोस्ड विद इंसीजनल हार्निया। ओह माय गॉड, तब तो मुझे ऐसा लगा मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। देन फिर से मेरा जो स्ट्रेस लेवल था वो बढ़ गया एंड मैं बहुत रोई। 4 से 5 दिन में बहुत रोई। फिर मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं रो रो के अपनी लाइफ को स्पेंड करूं और दूसरा रास्ता था कि अब से मैं हेल्दी खाऊंगी, हेल्दी रहूंगी, अपना वेट रिड्यूस करूंगी। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि हाँ, मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है। आई वॉन्ट टू बी ए हेल्दी, मुझे फैटी नहीं रखना है, मुझे क्यूट नहीं लगना है, आई वॉन्ट टू बी ए हेल्दी। सो वो दिन हो गया और आज का दिन हो गया। मैं अपनी डाइट को मैनेज करती हूँ अच्छी तरीके से एंड अभी जो मेरा वेट है इट्स सम अराउंड 64 एंड 65। आई लॉस्ट अराउंड 20 केजी इन टाइम स्पेन ऑफ 4 मंथ। हाउ आई स्टार्टेड, डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आपको जिम में नहीं जाना है, हैवी वेट नहीं उठाना है। इवन डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि आपको अपने बेबी को भी कैरी नहीं करना है क्योंकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो एंड यू डायग्नोस्ड विद इंसीजनल हार्निया। तो हार्निया में आप कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठा सकते हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे शुरू करूं। तो सबसे पहले तो मैंने जंक खाना बिल्कुल बंद कर दिया, फ्राइड खाना बंद कर दिया। जंक फ्राइड बिल्कुल बाय बाय। घर का खाना मैंने खाना स्टार्ट किया। ओके एंड मैं ना 500 मीटर भी नहीं चल पाती थी। 500 मीटर भी मेरे से चलना मुश्किल होता था। तो वॉक मैंने स्टार्ट की, 500 मीटर चली, थक जाती थी। ठीक है भैया, पहले दिन 500 मीटर, ऐसे करके एक हफ्ते में 500 मीटर चली। देन उसके बाद मैंने
अपनी वॉक की जो इंटेंसिटी है एंड जो किलोमीटर है वो इंक्रीज़ किया। डे बाय डे मेरी जो हेल्थ थी वो इम्प्रूव होती गई। एक तो मैंने जंक अवॉइड कर दिया था, फ्राइड फूड अवॉइड कर दिया था एंड मैं वॉक कर रही थी। ज़्यादा वॉक नहीं करती थी, 1-2 किलोमीटर ही करती थी। उसके बाद मुझे वॉक से इतना प्यार हो गया, जिस दिन मैं वॉक नहीं करती थी तो ऐसा लगता था कि मेरा जो दिन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड यू कांट बिलीव इट कि मैं एक दिन में अब भी 10 किलोमीटर चल सकती हूँ। एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं ये सब कर पाती हूँ। पहले मैं अपने बेटे के साथ बिल्कुल भी खेल नहीं पाती थी, ना मैं उसको उठा पाती थी, थक जाती थी, पड़ी रहती थी। बट नाउ अभी मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको मैं कैरी कर सकती हूँ, उसके साथ खेल सकती हूँ, भाग सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ। और ये जो लोग मदर हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं ये फीलिंग। पहले मैं नीचे बैठ जाती थी ना, उठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। मैं अपने हस्बैंड की हेल्प लेती थी, ऐसे हाथ देती थी उनको तो वो मुझे उठाते थे। बट अब मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया। आई नो 65 इज़ नॉट आइडियल वेट फॉर मी, अभी जर्नी बाकी है। बट हाँ, 20 केजी लॉस करना इजी नहीं है। मैंने हार नहीं मानी। जब भी मुझे क्रेविंग होती थी मैं बहुत अवॉइड करती थी, बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी। एंड सब लोग खाते थे घर पे फ्राइड फूड, बाहर से ऑर्डर आते थे ज़ोमैटो से। पर हाँ, मैंने सोचा है कि नहीं भाई, ये लोग अनहेल्दी होंगे, मैं हेल्दी रहूँगी। वो मेरा माइंडसेट था। इसी वजह से 4 महीने में मैंने 20 किलो वेट कम कर लिया है विदाउट जिम, विदाउट एनी प्रॉपर एक्सरसाइज है वो की है वॉक। तो वॉक के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले। इवन आप घर पे भी वॉक कर सकते हैं, गैलरी में वॉक कर सकते हैं, टेरेस पे वॉक कर सकते हैं, कहीं भी वॉक कर सकते हैं। अभी मेरा करंट रूटीन है, मैं सुबह उठती हूँ एंड आफ्टर वेकअप आई यूज़ टू हैव 2 ग्लास ऑफ वार्म वाटर। कभी कभी उसमें ज़ीरा डाल लेती हूँ, कभी कभी सिंपली आई हैव वार्म वाटर। देन उसके बाद सम अराउंड 10 और 11 मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, बिकॉज आई एम फॉलोइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो 10 और 11 में अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में कुछ भी खाती हूँ जो घर पे बना रहता है, जैसे कभी पनीर का पराठा खा लिया, कभी सब्जी पराठा खा लिया, पोहा खा लिया, उपमा खा लिया, जो भी घर का नाश्ता होता है मैं वो करती हूँ। फिर अराउंड 12 साढ़े 12 बजे मैं नारियल पानी या फिर कोई एक फ्रूट खा लेती हूँ। और उसके बाद मैं करती हूँ प्रॉपर लंच। लंच मेरा एक प्रॉपर मील होता है जिसमें दाल रहती है, सब्जी रहती है, चावल रहते हैं। चावल खाती हूँ या फिर चपाती खाती हूँ, दोनों में से कोई एक चीज़ खाती हूँ। सैलेड रहता है। तो एक प्रॉपर थाली रहती है लंच की। देन आई एम नॉट अ टी पर्सन, तो मैं चाय लेना पसंद नहीं करती। जब भी मुझे भूख लगती है लंच करने के बाद, वैसे तो मैं काफ़ी हैवी फील करती हूँ, अगर मुझे फिर भी कुछ भूख लगी तो मैं थोड़े चने खा लिए या फिर गर्म पानी पी लिया, ये सब करती हूँ। एंड मैं ट्राई करती हूँ 7 बजे तक मैं अपना डिनर कर लूँ। डिनर में मैं कभी चीला बना लेती हूँ, मतलब जो इवनिंग स्नैक रहता है ना, मैं वो थोड़ा हैवी करके एज ए डिनर कर लेती हूँ। कभी चीला बना लिया, कभी आटा बचा है तो पराठा बना लिया, कभी राइस बचे हैं तो उसको फ्राई कर लिया। क्योंकि अलग से अपने लिए डिनर बनाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज आई एम अ वर्किंग एज वेल एज मदर ऑफ 1 ईयर ऑफ बेबी। अभी मेरा बेटा जो है 1 ईयर का हो गया है। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, अपनी डाइट को मैनेज करना पड़ता है। इतनी हेल्थ कंडीशन के साथ भी अगर मैं वेट लॉस कर सकती हूँ तो कोई भी वेट लॉस कर सकता है। एंड न्यू मॉम्स डोंट वरी, आपको अपने बेबी को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई नो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल अगर आप अपने बेबी को छोड़कर जाते हो जिम वगैरह, बट यू कैन डू इट। इफ़ आई कैन डू तो कोई भी कर सकता है।